गलतफहमी। अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी विजय की पत्नी। पूरे समय बस अपनी खूबसूरती, हंसी मजाक, ब्यूटी पार्लर। उफ, कोई कह सकता है कि भला इसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव अदा से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। ऐसे समय में उसके ख्याल रखने के बजाय उसकी पत्नी रचना अपनी साज सज्जा में लगी रहती है। घर का दरवाज़ा खोलने के साथ ही काजल ने अपने पति मुकेश से कहा, हाँ, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा रचना का तरीका पर चलो छोड़ो ना, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो। हम कौन सा रोज़ रोज़ उनके घर जाना है। ऑफिस का कलीग है, कैंसर की बीमारी सुना तो एक बार को देखने जाना बनता था। मुकेश ने काजल से कहा, अरे छोड़ो क्या, मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रही है बात। कोई अपना लापरवाह कैसे हो सकता है। रचना पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आ रही है कि ऐसी भी होती हैं औरतें। रचना ऑफिस की पार्टीज में भी कितना बन सवर कर आती थी, कितना मरता था विजय उसकी खूबसूरती पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेस पहनती थी तब तक भी, पर अब हालत कैसी है, कम से कम यह तो सोचना चाहिए। मुकेश ने काजल की बातों में अब हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलो सो जाते हैं। बिस्तर पर पहुंचकर भी काजल के मन में रचना की बातें, उसकी हंसी फांस की तरह चुभ रही थी। आज की मुलाकात में रचना को काजल की आंखों के सामने लापरवाह औरत के रूप में खड़ा कर दिया था। यही सब सोचते सोचते काजल की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए मुकेश को गुड बाय कहने के बाद अंदर आई तो देखा मुकेश अपना टिफिन भूल गया है। काजल ने मुकेश को कॉल करके रुकने को कहा। दौड़ते हुए मुकेश का टिफिन नीचे पार्किंग में पकड़ा कर आई। तुम एक चीज़ भी याद नहीं रख सकते, मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकेश ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, तुम ना होती तो कोई और होता। इस पर काजल ने उसे घूरने वाली नज़रों से देखा। मुकेश ने जल्दी से बाय कहते हुए वहाँ से निकल गया। सब काम निपटाकर काजल ने चाय बनाई और टीवी ऑन करके लिया। चैनल पलटते हुए एक एपिसोड पर आकर उसका रिमोट रुका। काजल ने बिना पलक झपकाए जब पूरा एपिसोड देख डाला, उसे फिर रचना का ख्याल आ गया और वह तरह तरह की बातें सोचने लगी कि रचना का कहीं किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं वह जैसे छुटकारा तो पाना नहीं चाहती। दिन भर काजल के दिमागी घोड़े रचना के घर के चक्कर लगाते रहते। शाम को मुकेश कहने पर काजल ने फिर से रचना की बात छेड़ी तो मुकेश ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, अरे यार, क्या रचना रचना लगा रखा है उसकी ज़िंदगी, तुम क्यों इतना सोच रही हो। काजल चुप हो गई। वह मुकेश को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, बहुत प्यार जो करती थी वह उससे, मगर काजल के दिमाग में रचना का ही कीड़ा उतर नहीं रहा था। उसने अपनी किट्टी की सहेलियों से उसके व्यवहार के बारे में बताया। सहेलियों ने भी एक बोली, जिसके पति के जीवन की डोर कब कट जाए पता ही नहीं, वह पति के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने बारे में बात कर रही है। कैसी औरत है वह, जो बीमार पति से भी इधर उधर घूमने की फरमाइश करती है। कैसी अजीब है वह, दूसरी सहेली ने कहा। ऐसी हरकतें ही तो औरतों के नाम पर धब्बा होती हैं। तीसरी बोली। सब सहेलियों ने मिलकर रचना के उस व्यवहार को पूरा पोस्टमार्टम कर डाला। धीरे धीरे काजल के दिमाग से रचना का कीड़ा निकल गया। हाँ, कभी कभार मुकेश से विजय के बारे में पूछ लेती थी। मुकेश का एक ही जवाब होता, विजय अब शायद ही ऑफिस आ सके। काजल को अफसोस होता और मन ही मन सोचती, बेचारे विजय का तो समय ही खराब निकला। 2 महीने बाद एक दिन मुकेश ने ऑफिस से फ़ोन करके काजल को बताया कि विजय की मृत्यु हो गई है। काजल को बहुत दुख हुआ। मुकेश ने काजल से कहा, तुम शाम को तैयार रहना, विजय के घर जाना है।
ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। काजल और मुकेश विजय के घर पहुंचे। घर में कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी विजय की, अभी 40 का ही तो था। ऐसे माहौल में काजल का मन अंदर घुसते ही घबरा रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहले रचना पर उसकी नज़र पड़ी। रचना का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। जो रचना 2 महीने पहले उसे नवयुवती लग रही थी, आज वही मानो बुढ़ापे के मध्यम दौर से कुछ पहुंच गई थी। जिस तरह रचना रो रही थी, काजल का मन और आंखें दोनों भीग गई। वह रचना को संभालने उसके करीब पहुंच गई। बाहर विजय के अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। मुकेश भी बाहर ऑफिस के लोगों के साथ खड़ा था। सभी विजय की जिंदादिली और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। मुकेश के पास ही डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर शर्मा मुकेश के बॉस के खास मित्र थे। ऑफिस की पार्टियों में अक्सर उनसे मिलना हो जाया करता था। डॉक्टर शर्मा ने कहा, विजय जितना हिम्मत वाला था, उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी रचना है। मुकेश ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने डॉक्टर शर्मा से मानो आंखों ही आंखों में पूछ लिया कि आप क्या कह रहे हैं? विजय का पूरा इलाज मेरी देखरेख में ही हुआ है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मुकेश, विजय की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास मुश्किल से 1 महीने का समय था। यह रचना थी जिसने उसे 2 महीने जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा, जब इन लोगों को कैंसर की बीमारी का पता चला तो रचना डिप्रेशन में चली गई। विजय अपनी बीमारी से ज़्यादा रचना को देखकर दुखी रहने लगा था। विजय की चिंता देखकर मैंने पूछा, तब उसने सारी बातें मुझे बताई। उस दिन विजय और मेरे बीच बहुत बातें हुई। मैंने उसे रचना से बात करने को कहा। अगली बार जब वह दोनों मुझसे मिलने आए तो हालत बेहतर थी। तब रचना ने मुझे बताया कि उसके पति उसे मरते दम तक खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं। उसने कहा था कि विजय चाहते हैं कि मैं हर वह काम करूं जो उनको ठीक करने रहने में करती आई हूं। उनके साथ नॉर्मल बात करूं, हंसी मजाक छेड़ना सब करूं, बस उनकी एक बीमारी का जिक्र न करो। इन सब बचे दिनों में वह पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं मेरे साथ। विजय ने मुझसे कहा, तुम्हें दुखी देखकर मैं पहले ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। डॉक्टर साहब, अब विजय काफ़ी अच्छे महसूस कर रहे हैं। एक दिन यह कहते कहते रचना की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर पी लिया उसने अपने आंसू भी विजय की खातिर। रचना बहुत हिम्मती है। आज देखो दिल पर से पत्थर हटा तो कैसा सैलाब उमड़ आया है उसकी आंखों में। डॉक्टर शर्मा की बातें सुनकर मुकेश का मन गलानी से भर गया। जिस रचना के लिए उसने अपने कॉलेज में और काजल ने मन ही मन गलतफहमी पाल रखी थी, आज उसी रचना के लिए उसके मन में बहुत आभार भाव उमड़ आया था। मुकेश को काफ़ी शर्म भी महसूस हुई, यह सोचकर कि कैसे हम लोग बिना विचार के एक कोने में खड़े होकर किसी के बारे में अच्छी बुरी राय बना लेते हैं। कभी दूसरे कोने में जाकर देखने या विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।